मूवी की शुरुआत 1957 में कोलोराडो के कैंप एल्पाइन लेक से होती है, जहां होप एक पेफोन से कॉल करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि उसने ये नंबर बर्फ में कार्व्ड देखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके अजीब सपनों में दिख रहा था। जब वो फोन पर सामने वाले इंसान से पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है, तो उसे सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। अचानक से वो आवाज तेज और चुभने वाली हो जाती है, जिससे डर कर होप फोन रख देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1982 के डेनवर में, जहां फिनी एक नए लड़के को पीट रहा होता है जो बार बार माफी मांगता है। फिनी रुकता नहीं जब तक उसकी बहन ग्वेन उसे चिल्लाकर रोक नहीं लेती। बाद में ग्वेन उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो फिनी कहता है कि लड़ाई उसने नहीं बल्कि दूसरे लड़के ने शुरू की थी। अब फिनी की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। उसने 4 साल पहले एक डेंजरस सीरियल किलर ग्रैबर को हराकर बच गया था। इसी दौरान उनके पास अर्नी आता है, जो ग्रैबर के एक विक्टिम का भाई है। वो ग्वेन को एक कॉन्सर्ट में चलने का इनवाइट देता है और ग्वेन हाँ कह देती है। उस रात फिनी नींद नहीं ले पाता और बाहर जाकर सिगरेट पीता है। उसके दिमाग में वही पुरानी ट्रॉमेटिक यादें घूम रही होती हैं और उसे अपने बैकयार्ड में ग्रैबर का खड़ा हुआ शैडो दिखाई देता है। ग्वेन उसे देखकर पूछती है क्या हुआ, लेकिन फिनी बात करने से इनकार कर देता है। फिर सीन वापस कैंप एल्पाइन लेक में चला जाता है, जहां फीलिक्स और कुछ बच्चे मजे करने आए होते हैं। लेकिन खुशी जल्दी ही खौफ में बदल जाती है जब ग्रैबर उनके पीछे लग जाता है। फीलिक्स जंगल में भागता है लेकिन गिर जाता है और ग्रैबर उस पर अटैक करके उसकी बॉडी को छुरे से काट देता है। बाद में ग्रैबर उसका डेड बॉडी लेक में फेंक देता है और फीलिक्स अपनी उंगली से बर्फ पर W लिखकर स्क्रैच करता है। तभी सीन चेंज होता है और पता चलता है कि ये सब ग्वेन का एक डरावना सपना था। फोन बजते ही ग्वेन घर का फ्रंट डोर खोलती है और सड़क के उस पार कुछ अजीब सा देखने का एहसास होता है। तभी फिनी आता है और उसे होश में लाता है। वो कहता है कि ग्वेन फिर से नींद में चल रही थी। ग्वेन उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था, लेकिन फिनी उसकी बात इग्नोर करके उसे वापस बेड पर भेज देता है। अगले दिन ग्वेन स्कूल लाइब्रेरी में जाकर सुपरनैचुरल इवेंट्स के बारे में रिसर्च करती है। वहां कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे विच कहकर चढ़ाती हैं। तभी अर्नी आता है कॉन्सर्ट के टिकट्स लेकर और कहता है कि उससे ये सब स्पूकी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो ग्वेन को अपनी दादी के टैरो कार्ड्स भी दिखाता है जो उसकी शॉप में मिलते हैं। अर्नी जानता है कि ग्वेन के सपनों ने ग्रैबर के विक्टिम्स के बॉडीज ढूंढने में मदद की थी। ये बात सुनकर ग्वेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन अर्नी कहता है कि उसे वियर्ड लोग पसंद है। स्कूल के बाद फिनी एक स्टोर में जाता है जहां एक पेफोन बजता हुआ सुनाई देता है। वो फोन उठाता है और कहता है सॉरी आई कांट हेल्प यू, और तुरंत रख देता है। जब कैमरा जूम करता है तो पता चलता है कि वो फोन तो आउट ऑफ ऑर्डर था। सीन वापस कैंप एल्पाइन लेक में चला जाता है, जहां कैल सब एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा होता है और नए दोस्त बना लेता है। लेकिन एक रात जंगल में ग्रैबर उसके पीछे पड़ जाता है, उसे पकड़ लेता है और एक्स से उसका बॉडी काट कर उसके कुछ पार्ट्स जला देता है, बाकी लेक में फेंक देता है। कैल की आत्मा बर्फ पर W के पास B लिखकर स्क्रैच करती है। तभी ग्वेन की नींद टूट जाती है। फोन बज रहा होता है, एक और नाइटमेयर का सिग्नल। वो बाहर जाती है और शॉक में आ जाती है जब देखती है कि कैल का डेड बॉडी उनके यार्ड में पड़ा है। डर और कंफ्यूजन में वो ग्वेन अपनी साइकिल उठाती है और सीधा ग्रैबर के पुराने घर जाती है। वहां एक छोटी सी विंडो के थ्रू वो सेलर के अंदर घुस जाती है। वहां ग्वेन एक काला फोन देखती है और जैसे ही वो उसे उठाती है, उसे होप की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी के स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में दिखाया गया था। ग्वेन को समझ आता है कि होप को भी वही सपने आते थे जैसे उसे आते हैं, बस फर्क इतना था कि लड़के लेटर्स नहीं बल्कि नंबर बर्फ पर लिखते थे। ग्वेन और जानकारी लेना चाहती है, लेकिन तभी फोन में स्टैटिक आवाज आने लगती है और कॉल कट हो जाता है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने ग्रैबर के भाई की आत्मा खड़ी है। वो कहता है कि ग्वेन को यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी सेलर का दरवाजा खुल जाता है और फोन फिर से बजने लगता है। कोई नीचे आता है। पहले ग्वेन घबरा जाती है, लेकिन वो सिर्फ फिनी होता है जो अपनी बहन को ढूंढने आया था। वो ग्वेन को बताती है कि उसने होप से बात की, जो असल में उनकी माँ थी जब वो जवान थी। फिनी इसे एक सपना समझकर इस बात को इग्नोर करके छोड़ देता है। अगले दिन ग्वेन एक पैम्फलेट पाती है जिसमें कैंप एल्पाइन लेक लिखा होता है। वो कहती है कि उन्हें काउंसलर बनकर वहां जाना चाहिए ताकि वो जगह इन्वेस्टिगेट कर सके, लेकिन फिनी इस बात से इनकार कर देता है। उनके पिता टेरेंस उनकी बातें सुन लेते हैं और तुरंत कैंप एल्पाइन लेक का नाम पहचान जाते हैं, वही जगह जहां उनकी पत्नी पहले काम करती थी। वो ये भी बताते हैं कि ये कैंप 1958 में बंद हो गया था
और उन्हें क्रिश्चियन कैंप्स का आइडिया पसंद नहीं है। बाद में ग्वेन अर्नी को मना लेती है कि वो उसके साथ कैंप चले। फिनी को अर्नी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो भी अपनी बहन की हिफाजत के लिए साथ चल पड़ता है। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है और रास्ते में कई एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं। आगे बर्फ इतनी बढ़ जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिनी अर्नी से कहता है कि गाड़ी रोक दो, मैं आगे चल के रास्ता देखूंगा, और अर्नी बस उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाएगा। कुछ देर बाद उन्हें मस्टैंग मिल जाती है जो फ्लैशलाइट लेकर उन्हें कैंप तक पहुंचा देता है। कैंप में उनकी मुलाकात मस्टैंग के अंकल आर्मांडो से होती है, जो कैंप का मैनेजर भी है। आर्मांडो बताता है कि कल बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि सड़कें तब तक साफ नहीं होंगी जब तक कि स्नोस्टॉर्म खत्म नहीं हो जाता। कैबिन की तरफ जाते हुए फिनी एक पेफोन देखता है। ग्वेन को लड़कियों वाले कमरे में भेज दिया जाता है और फिनी और अर्नी लड़कों के डॉर्म में चले जाते हैं। दोनों रूम्स खाली होते हैं क्योंकि स्टाफ के अलावा कोई नहीं आया था। रात में ग्वेन जल्दी सो जाती है और फिर से उसे एक खौफनाक सपना आता है। इस बार स्पाइक नाम का लड़का दिखाई देता है जो कैंप के बैंड में था और उससे भी ग्रैबर ने मार दिया था। उसका भूत बर्फ में पहले से लिखे लेटर्स के पास एक एच लिखता है और उसका चेहरा 2 टुकड़ों में बट जाता है। इसी डर के साथ ग्वेन झटके से उठती है और उसे लगता है जैसे उसके पास वाले बेड के नीचे से कुछ घिसने की आवाज आ रही है। बाहर फिनी सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसे वही पेफोन बजने की आवाज सुनाई देती है। फिनी उस बजती हुई फोन बूथ की तरफ चलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है फोन बजना बंद हो जाता है। जब वो वापस मुड़ता है तो बेल फिर से बजने लगती है। इस बार वो हिम्मत करके फोन तक पहुंचता है और कहता है, सॉरी आई कांट हेल्प यू, और तुरंत रख देता है। लेकिन फोन फिर से बजने लगता है। जब फिनी वहां से निकलने लगता है तो बेल और तेज बजने लगती है। वो मजबूरन फिर से फोन उठाता है और स्टैटिक के बाद उसे ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, हेलो फिनी। ये सुनकर फिनी घबरा जाता है और तुरंत फोन रख देता है, लेकिन बूथ का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वो जितना भी जोर लगाता है, किक करता है, दरवाजा खुलता ही नहीं। फोन फिर से बजता है और इस बार फिनी गुस्से में उसे मार देता है। जैसे ही रिसीवर नीचे गिरता है, ग्रैबर की ठंडी आवाज आती है, जहन्नम आग नहीं बर्फ है, क्योंकि ठंड सबसे ज्यादा जलाती है। दूसरी तरफ ग्वेन अपने बेड के पास कुछ अजीब महसूस करती है। वो झुककर बेड के नीचे देखती है तो शॉक में आ जाती है। वहां फीलिक्स का डेड बॉडी पड़ा है। वो तुरंत पीछे हट जाती है, लेकिन तभी कैल उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ पर जलने का निशान पड़ जाता है। डर के मारे वो पीछे हटने लगती है जब उसे दिखाई देता है कि स्पाइक खिड़की की तरफ जा रहा है। स्पाइक खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई और आता है और खिड़की तोड़ देता है। कांच का टुकड़ा स्पाइक के चेहरे को 2 हिस्सों में काट देता है। ग्वेन जोर से चीख पड़ती है। उसी वक्त फोन बूथ का दरवाजा खुल जाता है और फिनी भागकर ग्वेन के कमरे में आता है। वो उसे जगाकर समझाता है, पर ग्वेन रो पड़ती है और कहती है कि वो पागल हो रही है। फिनी उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। उसके हाथ के जले हुए निशान पर मरहम लगाने के बाद ग्वेन अकेले सोने से इनकार कर देती है और अर्नी के बेड में जाकर सो जाती है। ग्वेन अब भी सो नहीं पा रही होती, इसलिए वो प्रार्थना करती है कि जीसस उससे बुरे सपनों से बचाए। अर्नी ये सब सुन लेता है और दोनों अपनी धार्मिक परिवारों के बारे में बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ग्वेन बताती है कि उसकी माँ को भी अजीब सपने आते थे, जिससे वो पागल हो गई थी। इसीलिए ग्वेन को डर है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। अर्नी उसे संभालता है और दोनों के बीच एक पल के लिए प्यार का जज्बा उभरता है, लेकिन तभी फिनी उन्हें टोक देता है और उन्हें सोने के लिए कह देता है। सुबह होने पर फिनी ग्वेन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने अर्नी को सब कुछ बता दिया होता है। ग्वेन कहती है कि उन्हें मदद चाहिए और अपने हाथ का जला हुआ निशान दिखाती है, जो साबित करता है कि ये सब सपने नहीं है। नाश्ता करते वक्त आर्मांडो ग्वेन को डांटता है क्योंकि उसने लड़कों के डॉर्म में रात बिताई थी। फिर वो पूछता है कि ये 3 लोग यहाँ आखिर आए क्यों हैं, क्योंकि उसे लगता है ये काउंसलर बनने नहीं आए। तब भाई बहन उसे होप की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आर्मांडो तुरंत पहचान जाता है। वो याद करता है कि होप भी यहाँ काउंसलर थी और उसके मर जाने की खबर सुनकर उदास हो जाता है। आर्मांडो उन्हें कहता है कि अपने परिवारों को फोन करके बताओ कि सब ठीक है, और ऑफिस का फोन यूज करने को बोलता है। जब फिनी पे फोन का जिक्र करता है तो आर्मांडो कहता है कि वो फोन तो 10 साल से खराब पड़ा है। आर्मांडो के जाने के बाद फिनी दोनों को बताता है कि कल रात फोन वाकई बजा था और उसने ग्रैबर की आवाज सुनी थी। तभी अचानक से वही पे फोन फिर से बजने लगता है। फिनी तुरंत भागकर उसे उठाता है और दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है और हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसी वक्त तीनों भूत फोन बूथ के आसपास नजर आते हैं, जबकि फोन पर लड़का लगातार मदद मांगता रहता है। फिनी उन भूतों को देख नहीं पाता, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ था, लेकिन लड़कों को ज्यादा कुछ याद नहीं होता।
थोड़ी देर बाद भूत पर जोर जोर से हथौड़ा मारने लगते हैं और जैसे ही फिनी फोन रख देता है सब गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद टेरेंस को ग्वेन का फोन आता है जिसमें वो बताती है कि सब ठीक है। फिर भी टेरेंस बर्फ के तूफान को लेकर परेशान रहता है, इसलिए वो अपने एक दोस्त से स्नोप्लो उधार मांगता है। इधर ग्वेन और अर्नी कैंप के स्टाफ मेंबर्स केनेथ और बारबरा से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनके पास कैंप की हिस्ट्री पर कोई किताब है। केनेथ आराम से बताता है कि उनके पास सिर्फ ब्रोशर्स हैं, लेकिन बारबरा उनसे बदतमीजी से बात करती है और ग्वेन को जज करती है क्योंकि उसने लड़कों के साथ रात बिताई थी। जब दोनों उनसे उन 3 लड़कों के बारे में पूछते हैं जो सालों पहले मर गए थे, तो बारबरा कहती है कि अच्छे क्रिश्चियन लोग ऐसे गंदे मामले पर बात नहीं करते। ग्वेन और बारबरा के बीच झगड़ा हो जाता है तो केनेथ बच्चों से कहता है कि वो ऑफिस से चले जाएं। उस रात ग्वेन एक सपना देखती है जिसमें होप फोन उठाती है और उन 3 मरे हुए लड़कों से बात करती है जो मदद मांग रहे होते हैं। ग्वेन देखती है कि फेलिक्स का भूत जंगल के पास खड़ा है। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी फेलिक्स गायब हो जाता है जब लाल पंख आसमान से गिरने लगते हैं। ग्वेन नीचे देखती है तो फेलिक्स की जैकेट जमीन पर पड़ी होती है और पास में स्पाइक खड़ा होता है। तभी एक कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर गिरती है और उसमें से खून बहने लगता है। एक अजीब सी आवाज सुनकर ग्वेन नींद से जाग जाती है और देखती है कि डॉर्म का दरवाजा जोर से बंद हो रहा है। एक पल के लिए वो अपनी माँ को अपनी तरफ तकते हुए भी देखती है। ग्वेन बाहर जाती है और वहाँ उसे फेलिक्स दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे चल पड़ती है। उसी वक्त फिनी की नींद फोन की घंटी से खुल जाती है। वो अर्नी को उठाता है और कहता है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे जब तक वो फोन उठाता है। ग्वेन को दोनों लड़के दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें छोड़कर फेलिक्स के पीछे ही जाने का फैसला करती है। फिनी फोन उठाता है तो उससे ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बूथ के पास उसका भूत नजर नहीं आता। ग्रैबर कहता है कि वो बदला लेने वापस आया है। वो फिनी की जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर देगा क्योंकि फिनी की वजह से उसने अपने ही भाई को मार डाला था। अर्नी जब लड़कियों के डॉर्म में पहुंचता है तो देखता है वो खाली है। फिर वो दौड़कर स्टाफ से मदद मांगने जाता है। फेलिक्स ग्वेन को मेस हॉल तक ले जाता है और वो एक रोशनी का पीछा करते हुए किचन तक पहुंचती है। वहां ओवंस अपने आप खुल जाते हैं और उनमें से तेज आग निकलती है। कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं और उनकी आवाज से बड़े लोग समझ जाते हैं कि ग्वेन किचन में है। अचानक ग्रैबर का भूत अंधेरे से निकलता है और एक्स से ग्वेन पर हमला करता है। ग्वेन पूरी कोशिश करती है अपना बचाव करने की, लेकिन ग्रैबर अपनी बेल्ट उसके पैरों में लपेट देता है ताकि वो गिर जाए। फिर एक्स से दोबारा वार करता है। जब ग्वेन एक्स को रोक लेती है तो ग्रैबर उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी अर्नी और बाकी बड़े लोग किचन में दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि ग्वेन जमीन पर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उन्हें ग्रैबर नजर नहीं आता। अचानक ग्वेन का शरीर दीवार से टकरा जाता है और फिनी को बारबरा की चीख सुनाई देती है, तो वो कैबिन की तरफ दौड़ता है। ग्वेन हवा में उठ जाती है और टेबल पर घुमा दी जाती है। फिर उससे ओवंस की तरफ धकेल दिया जाता है। अर्नी तुरंत उसके पैर पकड़ लेता है ताकि वो अंदर न गिर जाए, लेकिन जैसे ही बड़े लोग मदद करने आते हैं, शेल्फ्स पर रखी चीजें उन पर उड़कर गिरने लगती हैं। मस्टैंग उन उड़ती हुई चीजों से बचकर अर्नी की मदद करता है और मिलकर ग्वेन को वापस खींच लेता है। तभी फिनी वहां पहुंचता है तो ग्रैबर तुरंत ग्वेन को छोड़ देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। फिनी ग्वेन को होश में लाता है और सभी लोग चापल में इकट्ठा हो जाते हैं। वहां ग्वेन उन सब को अपने सपनों में देखे हुए लड़कों के बारे में बताती है। अरमांडो उनका वर्णन पहचान लेता है और कहता है कि उसने कभी उन लड़कों की तलाश बंद नहीं की। फिर वो उन्हें कैंप के आखिरी साल की एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर में होप एक काउंसलर के रूप में है और फिनी उसमें स्टाफ के बीच ग्रैबर को पहचान लेता है। चकित अरमांडो बताता है कि वो आदमी मेंटेनेंस का काम करता था और उसका निकनेम वाइल्ड बिल हिकॉक था क्योंकि वो एक गन स्लिंगर की तरह बेल्ट पहनता था। ग्वेन को समझ आता है कि वाइल्ड बिल हिकॉक के इनिशियल्स वही हैं जो उसने अपने सपनों में देखे थे और वो समझ जाती है कि यही वो जगह थी जहां ग्रैबर ने अपने कत्ल शुरू किए थे। अरमांडो कहता है कि कैंप में अजीब घटनाएं लगभग 4 साल पहले शुरू हुई थीं और फिनी बताता है कि उसी समय उसने ग्रैबर को मारा था, मतलब उसका भूत अब आजाद होकर यहाँ वापस आ गया है। ग्वेन अंदाजा लगाती है कि ग्रैबर अपने शिकार के डर से ताकत पाता है क्योंकि उनके आत्माएं अब तक शांत नहीं हुई हैं। इसलिए उन्हें उन लड़कों के शरीर ढूंढने होंगे ताकि उनकी आत्माएं मुक्त हो सकें। पुलिस ने कभी लेक के नीचे तलाश नहीं की थी क्योंकि उस कत्ल के दौरान वो बर्फ से जम गया था, लेकिन अरमांडो को याद आता है कि बिल के पास आइस फिशिंग का सारा सामान था जिससे वो बर्फ में छेद बना सकता था। ये बात समझकर सभी लोग तय करते हैं कि सुबह लेक पर जाकर तलाश शुरू करेंगे। अरमांडो अपने ऑफिस में जाकर उन लड़कों की तस्वीर लेने लगता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक स्नोमैन बना हुआ दिखाई देता है।
लेकिन उसे लगता है कि शायद ये मस्टैंग ने बनाया होगा। इसी समय उसका रेडियो स्टैटिक आवाज देने लगता है और फिर ग्रैबर की आवाज आती है जो कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया अपने भाई को मारने के लिए। अरमांडो शांत रहकर जवाब देता है, तुम उन लड़कों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। तभी लाइट्स चली जाती है। वो एक फ्लैशलाइट उठाता है और पीछे से थुट की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो खिड़की पर बर्फ और खून से बनी ग्रैबर की मास्क लगी होती है। रेडियो से आवाज आती है, मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ, जिसके जवाब में अरमांडो कहता है, हम उन लड़कों को वापस ले आएंगे बिल। इस पर ग्रैबर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम बिल नहीं है, और खिड़की पर जोर से मुक्का मारकर गायब हो जाता है। अगली सुबह सभी लोग लेक के पास तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम होने पर फिनी और अर्नी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बारी बारी से ग्वेन पर नजर रखेंगे जब वो सोएगी, ताकि अगर उसे फिर से कोई बुरा सपना आए तो वो तुरंत मदद कर सके। रात में ग्वेन को एक और सपना आता है, इस बार एक पेपर बॉय बिली का। जब बिली काम कर रहा होता है, ग्रैबर अपनी काली वैन में आता है और उसे अगवा कर लेता है। ये ग्रैबर का पहला शिकार था। इसी घटना को होप अपने सपने में देखती है और समझ जाती है कि ये वही आदमी है, वाइल्ड बिल, जो कैंप में काम करता था। असली दुनिया में ग्वेन नींद में चलने लगती है, लेकिन अर्नी उसे वापस बेड पर भेज देता है। सपने में होप उठकर अपने बेड से बाहर जाती है और ग्वेन उसका पीछा करती है। दोनों ग्रैबर के घर पहुंचते हैं, जहां होप सेलर में बंद एक बच्चे को देखती है। वो बाहर जाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जवान ग्रैबर उसे पकड़ लेता है और अपनी वैन में खींच लेता है। इसी वक्त घोस्ट ग्रैबर भी दिखाई देता है और ग्वेन को भी जबरदस्ती वैन में बिठाता है। सफर के दौरान घोस्ट ग्रैबर उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ दया के तौर पर लाया हूँ, ताकि तुम सब कुछ खत्म होने से पहले सच जान सको। वैन रुकती है और ग्वेन देखती है कि वो अपने ही घर के बाहर खड़ी है। घर के अंदर जाकर वो अपनी माँ की लाश देखती है, जो गैरेज में लटकी होती है। पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी जान नहीं ली थी, ग्रैबर में उससे माला था और सबको ये दिखाया जैसे उसने खुदकुशी कर ली हो। ये देखकर ग्वेन जोर जोर से रोती है, जबकि टेरेंस अपनी पत्नी को देखकर टूट जाता है और चीखने लगता है। तभी ग्रैबर अपना एक्स निकालता है और ग्वेन जान बचाने के लिए घर के अंदर भागती है। वो सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन अंत में ग्रैबर के सेलर में पहुंच जाती है। वहां ब्लैक फोन बजता है और जब ग्वेन उसे उठाती है तो फेलिक्स की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, छिप जाओ। ग्वेन तुरंत बाथरूम में दौड़ कर जाती है, जहां उसे दीवार में एक सुराख मिलता है जो एक दरवाजे तक जाता है। वो जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन वो नहीं खुलता। इतने में ग्रैबर उस पर अटैक करता है और एक्स से उसके हाथ पर वार करता है। इससे उसका हाथ सपने के साथ साथ असल दुनिया में भी खून से भर जाता है। अर्नी ये देखकर सबको बुलाता है और वार्न करता है, लेकिन सब मिलकर भी उसे होश में नहीं ला पाते। सपने में ग्वेन दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और बाहर आती है, जहां उसे फेलिक्स मिलता है। फेलिक्स दरवाजा बंद करता है और ग्वेन भागते हुए लेक की तरफ निकल जाती है। वहां उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान असली दुनिया में अरमांडो अभी भी लेक में तलाश कर रहा होता है और आखिरकार उसे फेलिक्स का डेड बॉडी मिल जाता है। वो तुरंत बर्फ तोड़कर उसके पास पहुंचने लगता है। अचानक ग्वेन के पास एक ब्लैक पे फोन आ जाता है और रिंग करने लगता है। ग्वेन फोन उठाती है तो ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि उसे अपनी पावर छीनने वालों से खुद को बचाना होगा। तभी ग्रैबर अरमांडो के पीछे आकर बर्फ तोड़ना शुरू कर देता है। ग्वेन मदद करना चाहती है, पर वो पे फोन का दरवाजा खोल नहीं पाती। बर्फ टूट जाती है और अरमांडो ठंडी झील में गिर जाता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ग्रैबर अपने पैर से उसे दोबारा नीचे धकेल देता है। ग्वेन सपने में बूथ का दरवाजा जोर जोर से ठोकती है और इसी दौरान वो असली दुनिया में फिनी के मुंह पर मुक्का मार देती है। ग्रैबर बूथ का ग्लास तोड़ देता है और फोन के कॉर्ड से ग्वेन का गला दबाने लगता है। वो उसके शरीर को जोर से उछालता है, जिससे ग्वेन का बॉडी रियल वर्ल्ड में भी हवा में घूमती रहती है। कमरे में हर जगह खून फैल जाता है और लड़के मिलकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। मस्टैंग ग्वेन के चेहरे पर ठंडा पानी फेंकती है, पर वो फिर भी नहीं जागती। सब लोग उससे चिल्लाते हैं कि वो लड़के दिखाए। सपने में ग्वेन उनकी आवाज फोन पर सुनती है और अपना ध्यान पूरी ताकत से लगाती है। तब बूथ जोर से फट जाता है, जिससे ग्रैबर पीछे उड़ जाता है। ग्वेन चीख कर कहती है कि सपने में उसके पास भी पावर है और वो ग्रैबर को हेडबट मार देती है और इसी के साथ वो जाग जाती है। जागते ही सब लोग झील की तरफ दौड़ते हैं और अरमांडो को बचा लेते हैं। वो बताता है कि उसे फेलिक्स मिल गया है, तो ग्रुप फैसला करता है कि सुबह वापस आकर बाकी 2 लड़कों को भी बचाएंगे। जब सब लोग कैंप वापस आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं जब टेरेंस स्नो प्लो चलाकर वहां पहुंच जाता है। फिनी अपने डैड के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन ग्वेन मना कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। इस बात पर बहस होती है और ग्वेन दोनों पर चिल्लाती है कि वो अपने ट्रॉमा का सामना करने के बजाय
उससे नजरअंदाज करते रहे हैं। वो उन्हें यह भी बताती है कि होप के साथ असल में क्या हुआ था, जिससे दोनों रुकने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सब मिलकर पूरे दिन दूसरे लड़कों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। अचानक ग्वेन सो जाती है और सपने में देखती है कि ग्रैबर लेक पर स्केटिंग कर रहा है। ग्वेन भागने की कोशिश करती है, पर एक होल में गिर जाती है, जिससे उसका असल शरीर भी गीला हो जाता है। ग्रैबर केनेथ पर एक्स से वार करता है और उसे लेक के पार घसीटने लगता है। ये सब रियल वर्ल्ड में भी होता है। केनेथ का शरीर बारबरा से टकरा जाता है, जिससे वो बर्फ पर गिर जाती है और उसका चेहरा बर्फ से टकराकर चोट खा जाता है। ग्रैबर एक्स से लगातार बारबरा और केनेथ पर वार करता रहता है, जबकि ग्वेन को पानी के नीचे कुछ बैरल्स नजर आते हैं। वो उन्हें धक्का देकर हटाती है और अंदर से उन दोनों बच्चों के डेड बॉडीज मिल जाते हैं। ग्रैबर होल के आसपास की बर्फ तोड़ता है, जिससे रेस्क्यू केबल भी पानी में गिर जाती है। फिर ग्रैबर फिनी के पास जाकर अपनी बेल्ट उसके गले में डालकर उसे घोंटने लगता है। टेरेंस तुरंत पानी में कूद जाता है और ग्वेन के साथ मिलकर बैरल्स को ऊपर खींचता है, जबकि फिनी मुश्किल से ग्रैबर को धक्का देकर दूर करता है। इसी दौरान ग्वेन प्रार्थना करना शुरू कर देती है और इसी से सब बच्चों की आत्माएं आखिरकार मुक्ति पा जाती हैं। सपने में बर्फ के अंदर से बच्चों के डेड बॉडीज ऊपर आने लगते हैं और वो ग्रैबर का पैर पकड़कर उसे गिरने पर मजबूर कर देते हैं। फिर तीनों बच्चों की आत्माएं उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं। ग्वेन उसके सिर पर एक्स से वार करती है और उसका मास्क उतार देती है। ग्रैबर चीखने लगता है, तभी फिनी उसके पीछे से आता है और उसका सिर बर्फ पर लगातार पटक कर कुचल देता है। ग्वेन ग्रैबर का पैर काट देती है ताकि वो स्केलेटन के हाथ से आजाद हो सके और सब मिलकर उसका शरीर लेक में फेंक देते हैं। वहां ग्रैबर हमेशा के लिए मर जाता है जब तीनों बच्चों की आत्माएं उसे नीचे खींच लेती हैं। जब ग्वेन की आंख खुलती है, वो अर्नी को किस करती है। कुछ देर बाद कैंप में अरमांडो बच्चों के परिवारों को कॉल करके बताता है कि उनके बच्चों के शरीर आखिर मिल गए हैं। तभी ग्वेन एक पेफोन की घंटी सुनती है और जब वो उठती है तो उसकी माँ की आवाज आती है, जो उसे बच्चों को बचाने के लिए बधाई देती है। होप भी उससे कहती है कि ये सपने कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है और अपने बच्चों से प्यार जताती है। फिर कॉल कट हो जाता है। ग्वेन ये संदेश फिन्नी को बताती है और दोनों भाई बहन अपने पिताजी के साथ वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है लेकिन टाइम कम मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर मूवी को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।